डियर ऑल, आप सभी को पता होगा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने सत्र 2025-26 से एनईपी के स्ट्रक्चर में दोबारा से कुछ परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों को जानना आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं उनके लिए भी इन्हें जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या मुख्य परिवर्तन है। सबसे पहला परिवर्तन जो है वो माइनर विषय को लेकर किया गया है। इसमें छात्र अपने अथवा अन्य संकाय के उपलब्ध विषयों से माइनर विषय का चयन कर सकेंगे। पहले जो हमारा रूल था उसमें क्या था कि माइनर सब्जेक्ट आपको दूसरी फैकल्टी का ही लेना था, लेकिन अभी जो चेंज हुआ है तो अब जो नए एडमिशन लेंगे स्टूडेंट्स वो अपने संकाय का, अपनी फैकल्टी का या फिर किसी दूसरी फैकल्टी का भी माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो पहला चेंज ये हो गया कि आप अपनी फैकल्टी का भी माइनर ले सकते हो। दूसरा, माइनर विषय का अध्ययन छात्रों द्वारा केवल विषम सेमेस्टर अर्थात प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में किया जाएगा। दैट मीन्स कि पहले एक ऑप्शन था कि आप फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में कभी भी माइनर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बीच में इसमें भी दोबारा से चेंजेस किए थे, लेकिन अभी ये है कि आपको केवल फर्स्ट सेम और थर्ड सेम में ही माइनर अलॉट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, क्योंकि उपर्युक्त व्यवस्था में माइनर विषय को 6 क्रेडिट आवंटित किए गए हैं, इसलिए छात्र माइनर विषय के रूप में अपने 2 मेजर विषयों को छोड़कर महाविद्यालय से संचालित अन्य किसी मेजर विषय का अध्ययन माइनर के रूप में कर सकेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब एनईपी आया था तो सबसे पहले यही था कि जो भी हमारा मेजर सब्जेक्ट है लेकिन वो दूसरी फैकल्टी का होना चाहिए, उसको हम एज अ माइनर ले सकते थे। लेकिन बाद में फिर चेंज हुआ कि माइनर आपको मेजर वाला सब्जेक्ट जो है वो माइनर नहीं बनाना है, और अब दोबारा से ये चेंज आ गया है कि अब माइनर आपका 6 क्रेडिट का हो गया है। पहले माइनर आपका 4 क्रेडिट का था, अब माइनर आपका 6 क्रेडिट का है। तो आप अपने संकाय के या फिर किसी दूसरे संकाय के माइनर किसी भी मेजर कोर्स को एज अ माइनर ले सकते हैं तथा अलग से माइनर विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने या उसका पठन पाठन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए अब माइनर सब्जेक्ट के लिए अलग से कोई भी पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऐसा छात्र है जो गणित और भौतिक विज्ञान दोनों का मेजर विषय के रूप में चयन करता है, तो वह अन्य छात्रों के लिए मेजर के रूप में चलाए जाने वाले रसायन विज्ञान को माइनर के रूप में ले सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को मेजर लेते हैं तो वो मैथ्स को माइनर ले सकते हैं। अगर वो फिज़िक्स और मैथ्स को मेजर लेते हैं तो वो केमिस्ट्री को माइनर ले सकते हैं। तो जो माइनर लेंगे वो उनका 2 सेमेस्टर चलेगा केवल। क्योंकि इस प्रकार चयनित किया गया माइनर विषय किसी अन्य छात्र का मेजर विषय होगा, इसलिए माइनर एवं मेजर का प्रश्न पत्र एक ही होगा। जैसे पहले माइनर के लिए अलग एग्ज़ाम होता था, अब नहीं होगा। अब माइनर मेजर सबका एक ही जैसा पेपर आएगा। यदि किसी विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित है तो वह भी माइनर विषय के रूप में अध्ययन करने वाले छात्र को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पहले क्या था कि माइनर हमारा 4 क्रेडिट का था और मेजर हमारा 6 क्रेडिट का था, लेकिन अभी क्या है, अभी माइनर जो है वो 6 क्रेडिट का हो गया है। तो इसीलिए जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल होम साइंस है, उसमें 4 क्रेडिट की थ्योरी होती थी और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होता था। तो अगर माइनर में किसी को होम साइंस लेनी है तो उसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर अपने 6 क्रेडिट पूरे करने पड़ेंगे। छात्र को दोनों वर्षों में एक ही विषय का माइनर पेपर लेना है, अर्थात माइनर विषय में परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो माइनर फर्स्ट सेम में लिया है वही माइनर आप थर्ड सेम में ले सकते हो। उसके बाद हमारा जो एक चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, वो सब्जेक्ट ग्रुप को लेकर भी हुआ है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। इनके अकॉर्डिंग निम्नलिखित विषय समूहों में से एक समूह से केवल एक ही विषय लिया जा सकेगा।
एक विषय समूह अंकित समस्त विषयों की परीक्षाएं एक ही तिथि और एक ही समय पर आयोजित होंगी। मतलब इन सब्जेक्ट्स की परीक्षा, जो वार्षिक परीक्षा विश्वविद्यालय रखेगा या सेमेस्टर वाली परीक्षाएं, वो एक ही दिन रखी जाएंगी। तो आपको इनमें से एक सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल संस्कृत, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में से बच्चा कोई एक ही सब्जेक्ट ले सकता है। म्यूज़िक और हिस्ट्री में से कोई एक ले सकता है। ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है। पॉल साइंस एंड म्यूज़िक में से भी आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। म्यूज़िक, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन में से भी आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। होम साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन में से आपको एक स्टडी करना होगा। एंड डिफेंस स्टडीज़, उर्दू और लाइब्रेरी साइंस में से आपको एक स्टडी करना होगा। तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना कि आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको अपने 2 मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और एक माइनर सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो इस प्रकार ये 3 मुख्य परिवर्तन जो इस बार कोर्स स्ट्रक्चर में किए गए हैं। इसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगी जिसमें ये बताया गया है कि कितने क्रेडिट्स होने चाहिए, कितने माइनर होने चाहिए, कितने मेजर होने चाहिए। तो उस वीडियो को भी आप पूरा सुन लें और इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर अपने साथ वालों को शेयर करें। थैंक यू।